सुदूर पूर्व के एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक युवक रहता था। उसका नाम अरुण था। वह गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और जीवन के अर्थ को खोजते हुए निराश था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन वह आलस्य में दिन गुजारता था। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। गांव के लोग उसे निकम्मा कहकर उपहास उड़ाते थे। एक दिन थककर अरुण ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर इस गांव में मेरी कोई कीमत नहीं है तो कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अरुण कई दिनों तक भटकता रहा। एक दिन वह एक शांत आश्रम पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध के शिष्य ध्यान कर रहे थे। बुद्ध उस समय वहां नहीं थे, लेकिन उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने अरुण को देखा और पूछा, हे युवक, तुम क्या खोज रहे हो? अरुण ने कहा, मैं सुख की तलाश कर रहा हूं गुरुजी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि यह जीवन व्यर्थ है। आनंद मुस्कुराए और बोले, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम कहीं भी शांति नहीं पा सकते। अरुण को एहसास हुआ कि वह केवल बाहरी सुख के पीछे भाग रहा था। उसने आश्रम में रहकर सीखने का निर्णय लिया। अरुण आश्रम में रहने लगा और बुद्ध के सिद्धांत सीखने लगा। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखा, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहा। क्या केवल ध्यान और अनुशासन के माध्यम से वास्तविक सुख पाया जा सकता है? एक दिन बुद्ध आश्रम में आए। उन्होंने अरुण के प्रश्न सुने और बोले, सुख कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर बसता है। तुम्हारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और लालच ही तुम्हें अशांत रखते हैं। यदि तुम इन्हें त्याग दो तो तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। अरुण को लगा कि वह अब बदल चुका है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक धनी व्यापारी आश्रम में आया। उसने कहा, मैं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक भरोसेमंद सहयोगी भी चाहिए जो मेरा व्यापार संभालने में मदद करे। क्या तुम मेरे साथ शहर चलना चाहोगे? अरुण के मन में दुविधा थी। अगर वह व्यापारी के साथ जाता तो अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकता था, लेकिन क्या वह वास्तव में सुखी रहेगा? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, यह निर्णय तुम्हें ही लेना होगा, लेकिन याद रखना, वास्तविक सुख क्या है यह समझना तुम्हारा कर्तव्य है। अरुण गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार अरुण ने शहर जाने का निर्णय लिया। उसने व्यापारी के साथ एक समृद्ध नगर में प्रवेश किया, जहां सोने चांदी की चमक, भव्य महल और विलासिता ने उसे आकर्षित कर लिया। शुरुआत में वह ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच जन्म लेने लगा। वह अमीर बनना चाहता था, राजसी ठाठ बाट में जीना चाहता था। उसका ध्यान कम होता गया। उसका जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत जाने लगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक धनी व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा था और उसकी संपत्ति उसके किसी काम की नहीं थी। तब अरुण को बुद्ध की शिक्षा याद आई। अरुण को एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर चला गया है। उसने नगर का जीवन छोड़कर फिर से आश्रम लौटने का फैसला किया। गुरु बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लौट आए अरुण। क्या अब तुमने सच्चे मुक्ति मार्ग को खोज लिया है? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि वास्तविक सुख धन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। अब मैं सच्ची मुक्ति के लिए तैयार हूं। आश्रम लौटकर अरुण ने गहराई से ध्यान करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची मुक्ति है। ध्यान के माध्यम से उसने अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। धीरे धीरे उसने एक नई रोशनी महसूस की, एक अवर्णनीय शांति। एक दिन आश्रम में एक गरीब ब्राह्मण आया। उसने भोजन के लिए प्रार्थना की। अरुण ने अपना भोजन उसे दे दिया। बुद्ध तब बोले, अरुण, सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों की सहायता करते हैं। दान की शक्ति अनमोल है। उस दिन से अरुण ने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया। वह केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी जीना चाहता था। अंततः अरुण ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने लोगों को ध्यान, दान और सच्चे सुख का मार्ग सिखाना शुरू किया।
जो गांव वाले पहले उसे निकम्मा कहते थे, वे आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे उन्होंने उसकी शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया और अरुण उनके जीवन में रोशनी बनकर आया। अरुण ने अपने गांव में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया, जहां हर कोई बुद्ध की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकता था। धीरे धीरे उसके आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और कई लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास आने लगे। अरुण अब कभी अपने जीवन को लेकर निराश नहीं हुआ। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और उन्हें सिखाया कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जाए। बुद्ध की शिक्षाओं से उसका जीवन बदल गया और उसने वास्तविक शांति और मुक्ति पा ली। शिक्षा। सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित कर सकते हैं, दान और त्याग के माध्यम से समाज को रोशन कर सकते हैं और आंतरिक शांति को अपनाते हैं।